अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स जेडी व्लॉग्स और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जेडी आपके साथ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि जी मैं गया आज अल्ट्रेशन कराने अपनी शर्ट्स की। उस शर्ट की बेसिकली जो बाजू थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसकी बाजू जो है उसको छोटा करा लूँ। तो मैं चला गया अल्ट्रेशन कराने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि कैसे की जाती है अल्ट्रेशन शर्ट की बाजू की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ, तो मैं वही बना रहा था इस वक्त। तो आप देख सकते हो वो बंदा जो है वो मगन है अपने काम में। उसने सबसे पहले तो बाजू काट दी। वैसे बाजू काटी तो मैं डर गया, मैंने कहा लो अब तो गया, अब बाजू कट गई है तो अब ये अगर इसने ख़राब कर दी तो मेरी शर्ट तो ख़राब हो जाएगी। मैं क्या करूँगा? अगर स्लीवलेस पहनूंगा चलो कोई बात नहीं, स्लीवलेस भी पहन सकते हैं। बट हुआ ये कि अब ये बंदा जो है वो कर रहा है, उसको काट रहा था, फिर नाप रहा था, फिर प्लान कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। खैर उसने जो भी किया, एंड पे रिज़ल्ट ये निकला कि जो बाजू थी उसका साइज़ जो है वो छोटा हुआ ही नहीं। उसने हल्का सा उसको काटा और उसको स्टिच कर दिया। तो मैंने उसको जब कहा तो उसने कहा कि ओहो, आपने मुझे पहले बताना था कि आपको जो है वो इस साइज़ की बाजू नहीं चाहिए, इस शर्ट के अकॉर्डिंग ही चाहिए। खैर वो अपनी फ़िलॉसफ़ी झाड़ना शुरू हो गया। मैंने उसको एक सैम्पल शर्ट दी थी, उसको कहा था कि सेम फिटिंग इसके अकॉर्डिंग कर दो, इसके अकॉर्डिंग जो ये वाला साइज़ है इसका उसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए ये वाली शर्ट, मुझे इसकी बाजू में बड़ी हो जाती। तो खैर उसको समझ नहीं आया, उसने अपने काम से काम रखा और जो उसने करना था कर दिया। खैर इसको अवॉइड करते हैं, बात करते हैं कि शर्ट्स की अल्ट्रेशन की। शर्ट जो होती है ये बेसिकली किसी भी ब्रांड से ले लो आप, उनका साइज़ जो है वो बिल्कुल भी एग्जैक्ट आपको फिट नहीं आता। किसी की बाजू बड़ी होती है, किसी की बाजू छोटी होती है, किसी की फिटिंग में प्रॉब्लम होता है। तो उसकी अल्ट्रेशन जो है वो होनी चाहिए शॉप्स वालों के पास ही। मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ पर होना चाहिए एक बंदा उनका, जिससे वो ऑफ कोर्स स्टिचिंग करवाते होंगे शर्ट्स, अपनी ब्रांड खोला होता है सब ने, तो उनके पास कोई ना कोई टेलर तो होता ही है ना जिससे वो काम करवाते हैं। तो उनमें से एक टेलर जो है ना वो उनको अपनी शॉप पे बिठाना चाहिए, जिसको वो पे करें और वहीं पर बैठ के वो बंदा जो है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ समवन जिसको परचेज़ करना है उसकी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो उसको स्टिच करके दे। ऐसी शॉप्स हैं कुछ जिन्होंने बिठाया होता है, बट मोस्टली ब्रांड्स वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। खैर ये अपना हर एक का अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। खैर वो शर्ट जैसी थी पहले अभी भी वैसी ही है, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा उसकी अल्ट्रेशन कराने का। तो मैंने सोचा खैर फिर भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को पता लग सके कि जी ऐसे होती है अल्ट्रेशन बाजू की। तो देखो आप खुद अपने सामने देखो, उसने इतना सा काटा बस बाजू को। भाई इतनी बाजू बड़ी होती तो मैं आपसे कटवाता ही क्यों, आता ही क्यों अल्ट्रेशन कराने। खैर ये बात जो है वो नहीं समझ आई उसको, और जब उसने कर दी तो फिर मैंने कहा ये क्या किया। और मैं भी पागल था, मैंने उससे 3-4 शर्टें करवाई और मैंने 3-4 शर्टें करवाने के बाद ही जो है वो उनको पहन के चेक किया। ऑफ कोर्स मैं दूसरी पकड़ के बैठा हुआ था। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। उसको पैसे तो देने ही थे। फिर जब मैंने एक शर्ट रहती थी तो फिर मैंने उससे कहा कि अब इसको और छोटा करो। फिर उसने कहा अच्छा मैं कर देता हूँ। फिर वो एक शर्ट जो रहती थी वो ठीक हो गई, बाकी शर्ट्स जो है वो खराब। खैर मैं उनको दोबारा नहीं कराऊंगा, उसने मत मार दी जो मारनी थी। तो ये जो इस तरह के काम होते हैं ये आप की तो उसने ठीक ही है, ट्रेंड बंदा ही था। पर कुछ लोग जो होते हैं उनको आती भी नहीं होती। खैर उसको आती थी पर उसको पता नहीं चला कि मैंने उसको कहा क्या था। तो ये हो गई शर्ट की अल्ट्रेशन। और अब ये बंदा जो है उसकी बाजू लगा दी है इसने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। एक इंसिडेंट हो गया, ख़राब हो गया खैर जैसा भी हुआ होना था जो हो गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कोई ऐसा व्लॉग होगा तो शेयर करूँगा ज़रूर। इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एज़ जैसे ही वो ख़त्म करेगा उसकी स्टिचिंग आप देख ही रहे हो, तो मैं जो है इसको स्टॉप कर दूँगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब भी अपना ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो, बंधे रहो, जुड़े रहो।
एक दूसरे के साथ और मेरे चैनल के साथ इन टच रहो। अल्लाह हाफिज़।